हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि हम अपना आपकी रुचिरा पाठ्य पुस्तक है जिसमें कि हम 5वां पाठ पंचम पाठ आपका कौन सा है, कंटके नैव कंटकम, यानी कांटे से ही कांटा निकलता है। तो अब इस कथा में पढ़ते पढ़ते हम कहाँ तक आ चुके हैं कि जो शिकारी है वो जाल फैलाता है, उसमें बाघ बंध जाता है और बाघ बाहर आकर उससे कहता है, निवेदन करता है कि मुझे बाहर निकाल दो, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। पर लेकिन जब जब बाहर निकल आता है फिर कहता है पानी पिला दो, तो शिकारी पानी भी पिला देता है। फिर उसके बाद कहता है मैं भूखा हूँ, मैं तुम्हें खा रहा हूँ। तो चंचल कहेगा, यानी जो शिकारी है वो बाघ से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया और तुम मुझे खाना चाहते हो। तो इसी क्रम में फिर वो चंचल जो है शिकारी है नदी से पूछता है, क्योंकि नदी से पानी लेने गया था, नदी से पूछता है कि क्यों ऐसा ही होता है। तो कहती है सर्वम सर्वत्र समीहते, यानी सब कुछ सर्वम स्वार्थम समीहते, यानी सब कैसे हैं, स्वार्थी हैं, सब कुछ स्वार्थ में उचित है। फिर वो वृक्ष से पूछता है तो वृक्ष भी कहते हैं कि भाई मानव जो हैं वो हमारी छाया के नीचे बैठते हैं, हमारे फल को खाते हैं और बाद में कुल्हाड़ी से हमें ही मार देते हैं, हमें ही काटते हैं, यहाँ तहाँ कहीं से भी काटना शुरू कर देते हैं। तो वो भी कहते हैं कि जो कहते हैं सर्वम स्वार्थम समीयते, यानी सब स्वार्थी हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है कि कोई स्वार्थ में, यानी स्वार्थ में वो सब कुछ उचित समझते हैं। अब क्या होता है, आगे कथा बढ़ती है कि समीपे एका लोमशिका, लोमशिका किसको कहा था, लोमड़ी को, समीपे यानी समीप में, एक लोमशिका यानी एक लोमड़ी, बदरी यानी होता है बेर, और गुल्मा नाम, गुल्मा शब्द होता है किसके लिए, झाड़ियों के, गुल्मा नाम यानी झाड़ियों के, बेर की झाड़ियों के, पृष्ठे यानी पीछे, नलीना यानी छुपी हुई, एताम वार्ताम इस वार्ता को श्रृणोति इसमें सुन रही थी, सा यानी वह अचानक सहसा, अचानक से, चंचलम कहते हैं उपसृत्य, चंचल के पास आकर कथयति कहती है, चंचल के पास आकर कहती है कि का वार्ता, क्या बात है। वार्तालाप किससे बना है, वार्ता शब्द से यानी बात। तो कहते हैं का वार्ता, क्या बात है, माम अपि विज्ञापय, मुझे भी बताओ, माम अपि मुझे, और अपि का अर्थ भी, माम अपि विज्ञापय मुझे भी बताओ। सह अवदत वह कहता है, अहह अरे मात्र स्वसह कहती है कि अरे मौसी, कहते हैं मात्र स्वसह किसको कहा जाता है, मौसी को। कहते अरे मौसी, अवसरित्वम अवसर पर आप समागतवती यानी उचित सम यानी उचित अवसर पर त्वम गतवती, आप सही समय पर आई, सही अवसर पर आप आए, सम यानी सही और कहते हैं अवसर पर त्वम गतवती आप आई, आप सही अवसर पर आई, मया मेरे द्वारा, अस्य इस व्याघ्रस्य इस बाघ की प्राणा रक्षिता, इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई, परम लेकिन लेकिन यह माम एव मुझे ही, माम यानी मुझको, एव यानी ही, मामेव शब्द किससे मिलकर बना हुआ है, माम एव यानी मुझको ही, खादितुम इच्छति मुझको ही खाना चाहता है। तदनंतरम इसके बाद, अब इसके बाद सह वह लोमशिकायै कहते हैं लोमशिकायै यानी लोमशिका को, निखिलाम यानी पूरी कथाम न्यवेद्यत पूरी कथा निवेदन करके बता देता है। कैसे, जैसे लेकिन एषः मामेव खादितुम इच्छति, ये मुझे ही खाना चाहता है। इसके बाद वह जो कौन है, व्याध है, वो लोमशिका को निखिलाम सारी कथा निवेदियत पूरी कथा सुना देता है, पूरी कथा उसने सुनाई। लोमशिका चंचलम अकथयत, लोमशिका ने चंचल को कहा, बाढ़म अच्छा ठीक है, तुम जालम प्रसार्य। अब लोमड़ी तो चतुर, देखिए अब चतुराई से कैसे वो जो बाघ है उससे व्याध को बचाती है। कहती है बाढ़म अच्छा ठीक है, तुम जाल को प्रसार्य बिछाकर, पुनः सा व्याघ्रम अवदत, फिर कहते हैं प्रसार्य तुम क्या करो, उसको फैलाओ, और पुनः सा व्याघ्रम अवदत, और फिर सा, अब ये कौन सा है,
सह होता तो हम जानते कि शिकारी की बात हो रही है, ये पुरलिंग, लेकिन सा है यानी लोमशिका, लोमड़ी की बात हो रही है। सा व्याघ्रम अवदत, अब वह लोमड़ी व्याघ्र से कहती है, क्या कहती है, केन प्रकारेण, किस प्रकार से, त्वम यानी तुम, एतस्मिन जाले, इस जाल में बद्ध इति, कैसे तुम इस जाल में बंध गए, अहम प्रत्यक्षम, मैं प्रत्यक्ष रूप से, दृष्टुम इच्छामि, मैं प्रत्यक्ष रूप से मैं सामने तुम्हें देखना चाहती हूँ, प्रत्यक्षम सामने, दृष्टुम देखने के लिए, इच्छित हूँ, मैं तुम्हें सामने देखना चाहती हूँ। कि लोमशिका चंचलम अकयत, चंचल से कहती है कि बाढ़म, ठीक है तुम जालम प्रसारे, तुम जाल बिछाओ। पुनः सा व्याघ्रम अवदत, और फिर सा वह लोमड़ी व्याघ्रम अवदत, बाघ को बोलती है, क्या कहती है, कहती है केन प्रकारेण, किस प्रकार से, तुम एतस्मिन जाले बद्ध, तुम इस जाल में बंध गए, अहम प्रत्यक्षम दृष्टुम इच्छामि, मैं प्रत्यक्ष रूप से तुम्हें देखना चाहती हूँ, मैं सामने देखना चाहती हूँ कि तुम इतने बड़े बाघ कैसे जाके जाल में फंस गए। अब ये चीज पूछना चाहिए। अब इसके बाद देखिए अपन है ना, अभी पूरी कथा पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद शब्दार्थ और बाकी चीजें हम आपको बता देंगे, ठीक है। ग्रामर वाली अपनी जो कथा है उसका इंटरेस्ट खत्म नहीं हो, ठीक है। तो इसके शब्दार्थ हो गए, समीप यानी पास में, लोमशिका यानी लोमड़ी, बदरी गुल्मा नाम यानी पेड़ की झाड़ियों में, नाम था इसलिए यानी आनाम शब्द लगा हुआ था। गुल्म शब्द का अर्थ होता है झाड़ी, बदरी यानी बेर यानी झाड़ियों के, पृष्ठ यानी पीछे, नलिनी नलीना यानी छुपी हुई, नीलिना यानी छुपी हुई, एताम यानी इसको, उपसृत यानी पास जाकर, विज्ञापय यानी बताओ, अह यानी अरे, मातृस्वस कहते हैं मातृस्वस, कहते हैं मातृस्वसह यानी हे मौसी, कहते हैं अवसरे उचित समय पर, समागति आई हो, पधारी हो, रक्षिता बचाए गए, माम एव यानी मुझको ही, माम एव शब्द से हमने आपको बताया था, निखिलाम यानी संपूर्ण या पूरी, न्यवेदियत यानी बताई, बाढ़म ठीक है अच्छा, प्रसार फैलाओ, केन प्रकारेण किस प्रकार से, बद्ध यानी बंध गए, प्रत्यक्षम आमने सामने, मैं बिल्कुल आंखों के सामने, इच्छामि चाहती हूँ। तो इस प्रकार से शब्दार्थ इसलिए बता दिए कि इनके ही आप उपयोग से अपने आप भी आप इस कथा को पढ़ पाएंगे। कहीं पे भी अगर कहीं पे भी परेशानी आएगी तो आप शब्दार्थ की सहायता से उसको पूरा पढ़ सकते हो। तो अब व्याघ्र क्या कहता है, तद वृतांतम प्रदर्शयितुम, अब बाघ तद उस वृतांत को, तद वृतांतम उस वृतांत को, प्रदर्शयितुम प्रदर्शन करने के लिए, तस्मिन जाले उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः अकथयत, लोमशिका ने फिर कहा, संप्रति अब पुनः पुनः कूर्दन कृत्वा दर्शय, अब मुझे तुम बार बार कूद कर दिखाओ। कहती है लोमशिका पुनः अकथयत, लोमशिका फिर से कहती है यानी लोमड़ी फिर कहती है कि संप्रति यानी अब, पुनः पुनः बार बार, कूर्दनम कृत्वा कूर्दन करके, दर्शय दिखाओ, मुझे तुम बार बार कूद कर दिखाओ। सह तथैव समाचरत, वह तथा एव वैसा ही, तथैव शब्द किससे मिलकर बना है, तथा एव यानी तथैव, दोनों मिलकर आ और ए के मेल से ऐ बन गया, यानी वैसा ही, तथैव समाचरत, सम आचरत, वैसा ही आचरण करना है, यानी वैसा ही काम करने लगता है। अब कहते हैं अनारतम यानी अनरत यानी निरंतर रूप से, अनारतम निरंतर रूप से, कूर्दनेन कूर्दन करने के द्वारा, कूदने से, सह वह श्रांतः अभवत्, वह थक गया। कहते हैं अनारतम लगातार, कूर्दनेन लगातार कूदने से, सह श्रांतः अभवत् वह थक गया। जाले बद्ध जाल में बधा हुआ, सह व्याघ्र वह व्याघ्र कैसा हो गया, क्लांतः कैसे, क्लांतः सन बहुत थक गया था, और निस्सहाय भूत्वा अब जाल में बंध गए हैं, क्यों, उसमें पहले से ही कूद कूद कर उसमें फंसते चले गए। अब सह व्याघ्र वह बाघ, क्लांतः सन थक जाने के साथ में, निस्सहाय भूत्वा यानी निस्सहाय हो गया, सहाय अब छटपटाई भी तो उसके अंदर हिम्मत ही नहीं है, निस्सहाय हो गया, भूत्वा होकर, तत्र अपतत वहां गिर जाता है, और प्राण भिक्षाम एव प्राणों की भीख की तरह है, च अयाचत वो कहते हैं प्राण भिक्षाम एव यानी प्राणों को भिक्षा की तरह है कहता है, और प्राण को भिक्षाम एव भिक्षा की भांति अयाचत मांगता है, भिक्षा की जैसे मांग करता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से मुझे निकाल दो। लेकिन लोमशिका व्याघ्रम अवदत, अब लोमड़ी व्याघ्र से कहती है कि सत्यम त्वया भणितम, तुमने सत्य ही तो कहा था,
त्वया तुम्हारे द्वारा सत्यम भणितम, तुम्हारे द्वारा सत्य ही तो कहा गया था कि सर्वः स्वार्थम समीयते, कि सब स्वार्थी, कि भूख के लिए सभी करते हैं, प्यास के लिए सभी करते हैं। तो कहती है सर्वः स्वार्थम समीयते, कि सब स्वार्थी हैं। ऐसा तुम्ही ने तो कहा था, तुमने सत्य तो कहा था, तो अब हम भी स्वार्थी हैं। भाई तुम हमें खाना चाह रहे थे, तो हम तो भाई अपनी प्राण बचाने के लिए अब अपना स्वार्थ सिद्ध करेंगे कि नहीं, तो भाई तुम बने रहो जाल में। और बस लोमड़ी और व्याघ्र दोनों चले जाते हैं। तो देखिए इसमें ये हुआ कि एक दुष्ट है, प्रकृति का व्यक्ति है, उससे बचने के लिए फिर हमें अपनी चतुराई का भी प्रयोग करना पड़ता है, अपने आप को बचाने के लिए या अपने आप को संकट से बाहर निकालने के लिए। इसीलिए लिखा हुआ है कंटके नैव, कंटक से ही कहते कंटकम, कंटक बाहर निकलता है, यानी कांटे से ही कांटे निकलता है। अब यहाँ पे शब्दार्थ और बता देते हैं। फिर इसके बाद अपन जो पूरा पैराग्राफ पढ़ा है अपन ने, उसके में आए हुए कर्ता, क्रिया, अव्यय और विशेषण विशेष्य को भी बता देंगे, जिससे कि आपका अनुवाद के साथ साथ में और सारी चीजें भी हो जाएंगी आपकी कवर। महाभारत में तद यानी उस, वृत्तांतम यानी पूरी कहानी, दर्शय यानी दिखाओ, प्रदर्शितम यानी प्रदर्शित करने के लिए, प्रविशत यानी प्रवेश किया, संप्रति यानी अब, कूर्दनम यानी उछल कूद, कूर्दनम, कर्दनम नहीं है, कूर्दनम क्या हो जाएगा, उछल कूद, तथैव यानी वैसा ही, समाचरत यानी किया, अनारतम यानी लगातार, कूर्दनेन कूदने से, श्रांत थका हुआ, बद्ध यानी बंधा हुआ, सन यानी होता हुआ, निसहाय असहाय होता हुआ, प्राण भिक्षाम ए प्राणों को भिक्षा की तरह, भणितम कहा, और तम यानी उसे। इस प्रकार से ये हो गए आपके शब्दार्थ। ठीक है, अनुवाद बता दिया हमने और शब्दार्थ बता दिए। अब चलते हैं अपन यहाँ से विशेषण विशेष्य देख लेते हैं, कर्ता, क्रिया और आपके अव्यय, इन तीनों चीजों को भी अपन साथ साथ में देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है एका लोमशिका। हमने आपको बताया था कि कोई भी संख्यावाची शब्द भी किसी के नाम के आगे लिखा हुआ हो तो वो भी उसका विशेषण बन जाता है। तो लोमशिका, और कैसे हमने पहचाना, देखिए हमारे पास कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमने इसको देखकर ही पहचान लिया। कैसे, क्योंकि जैसे लोमशिका आकारांत शब्द है, जैसे बालिका, लता के शब्द प्रथमा विभक्ति में जैसा का तैसा लिख दिया जाता है, बालिका को बालिका लिख देते हैं, लता को लता लिख देते हैं। प्रथमा विभक्ति एक वचन में आप देखेंगे आकारांत शब्दों को, आकारांत यानी बड़े आ की मात्रा से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों को आप देखेंगे तो सब जैसे कि तैसे लिख दिए जाते हैं, कोई परिवर्तन उनमें नहीं होता है। तो लोमशिका किसको कहा जाता है, लोमड़ी को। लेकिन उसमें जो एका शब्द है, एका शब्द भी देखिए स्त्रीलिंग की भांति बना हुआ है, प्रथमा विभक्ति एक वचन जैसा। जैसे आप गिनती हमने जब सिखाई है आपको, तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो एक होता है, गिनती जो एक होती है ना, उसको संस्कृत में पुल्लिंग के लिए लिखा जाता है एकः, यानी अगर बालक एक है तो हम लिखेंगे एकः बालकः। वहीं अगर लड़की है, एक लड़की है, तो हम कहेंगे लड़की को क्या कहा जाता है संस्कृत में, बालिका। तो अगर स्त्रीलिंग के लिए एक लगाना है तो हम कहेंगे एका बालिका। और वहीं पे अगर कहेंगे फल है, फल कैसा है, नपुंसक लिंग है, उसके लिए अगर हमें क्या लगाना है, एक लगाना है कि एक फल, एक बालक लिखना था तो हमने कहा एकः बालक। लड़की एक है तो कहेंगे एका बालिका। और अगर फल है, यानी फल हम एक नपुंसक लिंग का एक आपको सिर्फ सूचक बताते हैं, नपुंसक लिंग वस्तु कोई भी एक होगी तो आप उसको ना एकः लिखेंगे ना एका लिखेंगे, लिखेंगे एकम। तो ये जो एकः है, एका है, एकम है, ये हमारे क्या, ये भी विशेषण बन जाते हैं। तो उन्होंने कहा एका, देखा है स्त्रीलिंग वाला लिखा हुआ है और यहाँ पे भी लोमशिका, तो दोनों को देख के हम समझ गए कि लोमशिका शब्द की यहाँ पर विशेषता एका ने बताई हुई है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है एताम वार्ताम। अब यहाँ पे फिर से देख लीजिए, एताम देखिए द्वितीय विभक्ति, वार्ताम यानी यहाँ पे भी द्वितीय विभक्ति। तो वार्ता यानी इस बात को सुन रही थी, एताम यानी इसको, किसको, वार्ताम को, एताम वार्ताम इस वार्ता को। तो यहाँ पर एताम शब्द वार्ताम शब्द का क्या बन गया, विशेषण। एताम शब्द बन गया विशेषण और वार्ताम बन गया उसका विशेष्य। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं, आगे देखते हैं। अभी अपन विशेषण विशेष्य चल रहे हैं ना, पहले अपन इनको देख लेंगे फिर कर्ता क्रिया पर आ जाएंगे। ठीक है, एका लोमशिका में यहाँ पर ये क्या हो गया, आपका विशेषण बन गया और ये हमारा विशेष्य बन गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अवसरित्वम अस्य, हाँ देखिए, अस्य व्याघ्रस्य, फिर से देख लीजिए, विभक्ति पहचानी, हमें पता चल गया कि व्याघ्र की विशेषता अस्य ने, कि यह बाघ,
यह बाघ मुझको खाना चाहता है, यह बाघ के द्वारा इस बाघ की रक्षा की, किसकी? बोले इस बाघ की, इस बाघ की, अस्य तस्य, है ना, लिखा हुआ है, यानी इस बाघ की रक्षा की, उस बाघ की, किसकी? बोले इसकी। तो ये जो इस शब्द बना हुआ है ये भी इसका क्या बन गया? विशेषण। तो अस्य इसका क्या बन गया? विशेषण, और व्याघ्रस्य बन गया विशेष्य। ठीक है, आगे और देख लेते हैं। यहां पर और कहीं लिखा हुआ है, हाँ, निखिलाम कथाम, यानी कथा कैसी? कहते हैं संपूर्ण कथा को, कथा को निवेदित, कथा को सुनाता। कैसी कथा को सुनाता है? निखिलाम कथाम, पूरी कथा को। तो निखिलाम शब्द क्या बन गया उसका? विशेषण। और किसकी विशेषता बताई जा रही है? कथा की, तो वो बन गया आपका विशेष्य। क्या बन गया? विशेष्य, कथा शब्द। और देखिए कैसे पहचान कर रहे हैं, कथाम में लगा हुआ है हमारी द्वितीय विभक्ति, तो निखिलाम शब्द में भी लगी हुई है। हाँ, प्राणारक्षिता, यानी प्राणों की रक्षा की। तो यहाँ पे फिर से देखिए, प्राणा रक्षिता, इसके प्राण रक्षित किए गए। क्या किए गए? तो कहते हैं रक्षित किए गए। क्या रक्षित किए गए? इसके प्राण। तो रक्षित शब्द में की किसने विशेषता बताई? रक्षित शब्द की प्राण ने विशेषता बताई। ठीक है, कि रक्षिता, रक्षित किए गए। क्या रक्षित किए गए? प्राण रक्षित किए गए। तो ये आपका हो गया विशेष्य, और प्राण शब्द इसका बन गया विशेषण। ठीक है, और देख लेते हैं। देखिए, तो इतने अपने क्या हो गए? आपके विशेषण और विशेष्य हो गए। आगे और देख लेते हैं, अगले वाले इसमें विशेषण विशेष्य कोई दिखा हुआ है। त्वम जालम नहीं है यहाँ पर, अहम प्रत्यक्षम नहीं है, नहीं। चलो, यहाँ पर अब विशेषण विशेष खत्म हुए, तो अपन कर्ता क्रिया देख लेते हैं। लोमशिका क्या कहती है? क्या कर रही थी? श्रुणोति, सुन रही थी। श्रुणोति इसमें इसकी क्रिया बन गई, है ना। इस छुपी हुई, कहते हैं नीली नाम, यानी छुपी हुई, कौन छुप रही थी? समीप में एक लोमशिका बात को सुन रही थी। तो ये हो गई कर्ता। लोमशिका कौन बन गई? कर्ता, और श्रुणोति इसमें उसकी क्रिया बन गई। अब सा शब्द उसका क्या बन गया? कर्ता, यानी वह, है ना। कथयति कहती है, तो ये उसकी क्या बन गई? क्रिया। क्या बन गई है? सा उसका कर्ता हो गया, यानी वह कथयति कहती है। क्या कहती है? वो बाद की बात है, लेकिन कहती है शब्द उसका क्रिया बना। ठीक है, अब और देख लेते हैं। सह अवदत, यहां पर भी सह उसका क्या है? वह कहता है। तो सह ये हो गया कर्ता, और अवदत हो गया, अवदत शब्द उसकी क्रिया बन गया। आगे देखते हैं, क्योंकि कर्ता हम कैसे ढूंढते हैं? जहां पर हमारी क्या लगी हुई हो? प्रथमा विभक्ति। अब एषः, यानी एषः यानी यह, ये भी क्या हो गया? कर्ता। ठीक है, कर्ता। और इक्षति, खादितुम इक्षति, तो ये इसकी हो गई क्रिया, कि खाने की इच्छा कर रहा है। ठीक है, फिर सह हो गया कर्ता, और न्यवेदयत हो गई इसकी क्रिया। ठीक है, तो ये अपने यहाँ पर कर्ता और क्रिया भी हो गए। ठीक है, अच्छा आगे देख लेते हैं। इस वाले में भी कर्ता क्रिया कहाँ आई है? लोमशिका अकथेयत। लोमशिका, चंचलम हमने क्यों नहीं बोला? क्योंकि चंचलम में म हलंत है। म हलंत कहाँ आता है? द्वितीय विभक्ति में। तो द्वितीय विभक्ति वाला कर्ता नहीं होता है। कर्ता कौन होता है? हमेशा प्रथमा विभक्ति वाला। तो लोमशिका क्या बन गई है? कर्ता, और क्रिया कौन बन गई है? अकथेयत। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तुम हो गया कर्ता, जाल को कहते हैं प्रसार्य, यानी क्या करो? फैलाओ, तो ये हो गई क्रिया। सा यानी हो गए कर्ता, वह क्या? अवदत, किसको? व्याघ्रम हमने क्यों नहीं करता बताया? व्याघ्रम यानी व्याघ्र को का अर्थ द्वितीय में आता है। महलंत से भी पहचान कर लिया गया, द्वितीय विभक्ति है, तो ये तो हमारा कर्ता हो नहीं। अवदत यानी हो गई क्रिया। ठीक है, अब यहाँ पर अच्छा ये वाला एक अपना विशेषण विशेष्य रह गया कि जाले, एतस्मिन् जाले बद्धः, इस जाल में बंध गया, है ना। इस जाल में कैसे बंधे? इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, ऐसा मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। तो जाले शब्द में भी देख कैसे पहचान की हमने अभी देखिए पढ़ते पढ़ते कि जाले शब्द में सप्तमी विभक्ति है, और इस शब्द में
इस, जिस, ऐसा, वैसा, ऐसे जो शब्द लग जाते हैं, सर्वनामवाची शब्द भी जो होते हैं वो भी क्या बनते हैं, विशेषण बन जाते हैं। संख्यावाची शब्द भी विशेषण बन जाते हैं। तो किस जाल में, कह रहे हैं इसमें, अस्मिन जाले, एतस्मिन जाले, है ना। तो ये जो शब्द बने एतस्मिन, अस्मिन, लेकिन उसके बाद अगर कोई सप्तमी विभक्ति वाला हो तो समझ जाइएगा कि दोनों में एक ही विभक्ति है, अर्थात जाल शब्द की विशेषता कौन बता रहा है, एतस्मिन। तो जाले शब्द बन गया इसका विशेष और एतस्मिन बन गया इसका विशेषण। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अच्छा, कर्ता क्रिया पे अपन चल ही रहे थे, तो यहां पर रह गया था अपना कि अहम, मैं, ये हो गई कर्ता, और द्रष्टुम इक्षामि, इसकी क्या हो गई, क्रिया। तो इक्षामि, द्रष्टुम अलग हटाओगे तो इक्षामि निकलेगा इसमें से, तो ये हो जाएगा इक्षामि, इसकी क्रिया बन जाएगी। ठीक है, ये हमारे हो गए आपके कर्ता और क्रिया। अच्छा, इसमें आए हुए अव्यय और फटाफट देख लेते हैं। तो यहाँ पे अव्यय हमारा क्या बना हुआ है, सहसा यानी अचानक। अब हम सर्कल करते जा रहे हैं, आप लिखते जाइएगा। ठीक है, यहाँ अपि हमारा यानी भी। ठीक है, फिर देखते हैं यहाँ पे और देख लेते हैं कहाँ पर हमारा आया हुआ है, परम यानी लेकिन। ठीक है, फिर इसके तदनंतरम, इसके बाद। ठीक है, या उसके बाद, तद यानी उसके, अनंतरम यानी बाद। तो ये हमारे क्या आ गए, आपके अव्यय। और देख लेते हैं कि कहीं पे लगा हुआ है, नहीं। ठीक है, समीपे यानी पास में, तो ये भी हमारा एक अव्यय है। माम में जो एव छुपा हुआ है वो भी एक अव्यय है, माम एव यानी मुझको। माम शब्द अव्यय नहीं होगा, यानी उसमें तो विभक्ति लगी है मुझको, लेकिन एव जो ही लगा हुआ है वो हमारा क्या है, इसका अव्यय बना हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है बाढ़म यानी ठीक है, बाढ़म यानी ठीक है, इस प्रकार से। पुनः यानी फिर, ये भी हमारा एक अव्यय हो गया। ठीक है, तो और एतस्मिन नहीं होगा, इति, इति हमारा एक अव्यय बन जाएगा। तो इस प्रकार से इतने अपने पैराग्राफ में ये जो आ गए, जो हमारे विशेषण, विशेष थे, क्रिया थी, इन सब चीजों को बता दी। अच्छा, अब अगले एक पैराग्राफ और रह गया है जो अंत वाला, उसको भी देख लेते हैं कि यहाँ पर कर्ता, क्रिया, अव्यय कौन कौन से आए हैं, अपन एक साथ में करते जाते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। व्याघ्र, ठीक है, तद वृतांतम प्रदर्शितुम जाले प्रविशत। तो बाघ हो गया कर्ता, कौन हो गया, कर्ता, और प्रविशत हो गई उसकी क्रिया। और फिर भी देखिए, एतस्मिन शब्द बन रहा था क्या, उसका विशेषण, और जाले शब्द का यहाँ पे तस्मिन शब्द भी, देखिए तस्मिन भी सप्तमी विभक्ति का है, इसलिए ये बन गया क्या, विशेषण, और जाले शब्द बन गया विशेष। किसकी विशेषता बताई जा रही है, जाल की। ठीक है, लोमशिका, पुनः लोमशिका बन गई कर्ता, पुनः बन गया अपना अव्यय। ठीक है, अकथयत यानी क्रिया कहती है। संप्रति, संप्रति पुनः यानी ये भी हमारा एक अव्यय है और ये भी हमारा एक अव्यय है, पुनः, संप्रति। अब पुनः पुनः यानी बार बार, कूर्दनम कृत्वा दर्शय, दिखाओ, ये नहीं है हमारा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सह, वह, कौन हो गया, कर्ता। तथैव, तथा एव यानी वैसा ही, ये बन गया हमारा अव्यय। ठीक है, समाचरत यानी उसकी क्रिया। ठीक है, अनारतम कहते हैं, अनारतम यानी निरंतर, ये हमारा क्या बन गया, अव्यय। ठीक है, सह, वह क्या हो गया, वह अर्थ क्या हुआ, सह श्रांतः। अब सह शब्द यहाँ पे कर्ता भी बन रहा है और विशेषी भी बनना है। कर्ता के साथ में क्रिया उसकी कौन सी है, अभवत। ध्यान कीजिएगा, क्रिया कौन सी है, अभवत। पूछ सकते हैं सह इतस्य कर्तृपदम क्रियापदम किम, ऐसा आपको ये दे दिया जाए, गद्यांश दे दिया जाएगा, उसमें पूछेंगे सह इतस्य शब्द क्रियापदम किम, तो आप कहेंगे सह शब्द की क्रिया अभवत है। और अगर सह शब्द को ही अगर विशेषण रूप से पूछ लिया जाए कि सह इतस्य शब्द विशेषणम पदम किम, तो वह थका, वह थक गया। तो कैसा हो गया, बोले थक गया, उसकी विशेषता क्या हो गई, सह श्रांतः अभवत। तो क्या देखिए कैसे विभक्ति समान लगी हुई है, तो हमने पहचान भी कर ली कि सह शब्द क्या हो गया, विशेष, जिसकी विशेषता किसने बताई, श्रांतः शब्द ने, तो श्रांतः शब्द उसका क्या बन गया, विशेषण। ठीक है, जाले बद्ध सह
व्याघ्र। अब बाघ की विशेषता बताई कि वह बंधा हुआ वह बाघ। तो बद्ध सह ये दोनों ही क्या बने हैं? विशेषण। बद्ध और सह क्या बन गए हैं? विशेषण। किसके? बाघ के। तो ये विशेष्य हो गया, यानी बाघ कैसा? वह बंधा हुआ बाघ। तो वह शब्द भी विशेषण है उसका और बद्ध शब्द भी उसका विशेषण है। ठीक है। अब यहाँ पे इसका क्या करते हैं, ये जो विशेष शब्द है इसकी अगर क्रिया भी देखें तो व्याघ्र, जो व्याघ्र शब्द है वो कर्ता भी बना हुआ है और उसकी क्रिया क्या है? क्या कहते हैं? अयाचत। अपतत गिर गया और मांगने लगा। क्या? भीख मांगने लगा। तो अपतत यानी गिरना। तो ये भी इसकी क्रिया है बाघ की। बाघ की क्रिया कौन सी हुई? अपतत, गिर जाता है, अयाचत और मांगता है। तो ये दोनों इसकी क्रियाएं हो गई। ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं, अभी भर गया अपन इसी में, वो देख लेते हैं। तथैव तक हमने अव्यय आपको बता ही दिया। इसके बाद कहते हैं यहाँ पर, अच्छा, क्लांतः। क्लांतः शब्द भी बाघ की विशेषता बता रहे हैं। तो बाघ की 3 विशेषताएं हैं यहाँ पे। बद्धः सह क्लांतः, बंधा हुआ, वह थका हुआ, होकर निस्सहाय भूत्वा। निस्सहाय होकर कैसा हो? ये निस्सहाय भी है शब्द, निस्सहायः। निस्सहाय भी इसका विशेषण बन गया। 5 विशेषण है यहाँ पर, देखिएगा। व्याघ्र शब्द के सह, बद्धः, क्लांतः होकर निस्सहायः भूत्वा, अपतत, तत्र। तत्र ये अव्यय बन गया। ठीक है। तो हम जहां जहां पे सर्कल कर रहे हैं समझ लीजिएगा कि बाघ की कौन कौन से यहाँ पर विशेषण बने। क्लांतः, सह, बद्धः और निस्सहायः। ये जो ओ की मात्रा कहाँ से आती है? हमारे विसर्ग से। निस्सहाय, ये सभी इसके विशेषण बन गए। तत्र हमारा अव्यय बन गया। ठीक है। अपतत और अयाचत क्या बने? इसकी क्रिया बने। ठीक है। अच्छा, इव जो यहाँ पे छुपा हुआ है, कहाँ पे? प्राण भिक्षाम इव। इव यानी भांति, भिक्षा की तरह है, प्राणों को भिक्षा की तरह है। तो इव हमारा अव्यय है और च हमारा भी अव्यय है। ठीक है। अब और कर्ता क्रिया देख लेते हैं क्या कहा। लोमशिका कौन बन गई? कर्ता। कैसे पहचाना? क्योंकि उसमें एक प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। लोमशिका में कोई परिवर्तन नहीं है, अर्थात वो प्रथमा विभक्ति में है। व्याघ्र क्यों नहीं करता किया? क्योंकि उसमें मां हलंत था, इसलिए वो हमारा कर्म बना हुआ है। अवदत यानी कहा, तो क्रिया हो गई। ठीक है। सर्व स्वार्थम समीयते, बस ये हमारा क्या हो गया भाई, इधर हमारा पाठ हो जाता है समाप्त। और इसमें आने वाले देखिए ये क्यों हम आपको बताते हैं, विशेषण हो गए, अव्यय हो गए, कर्ता क्रिया इसलिए बताते हैं। एक तो इसका फायदा ये है कि आप एक तो इसके अर्थ को समझ रहे हैं, साथ साथ आने वाले जो अव्यय हों उनके भी अर्थों को आप सबको समझ में आ रहा है। विशेषण को, विशेष्य को पहचानना आप सीख रहे हैं, कर्ता और क्रिया को निकालना सीख रहे हैं कि किस प्रकार से वाक्यों में से निकाली जाए। तो एक तो ये फायदा आपका हो ही रहा है, और फिर इससे संबंधित अगर आपके प्रश्न आ जाए तो उनको तो हल आप कर ही लेंगे। अपने एक साथ में कई फायदे हो रहे हैं इसमें। ठीक है। इसलिए अनुवाद देखिए, अनुवाद तो आपको कहीं पे लिखा भी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि बुक्स नहीं है, कि वेबसाइट नहीं है, कि कौन सी जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ पे आपको अनुवाद ना मिल जाए। लेकिन ये छोटी छोटी सी चीज़ें आपको पॉइंट करके नहीं बताने वाला है कोई, लेकिन यही चीज़ें आपके काम में आती हैं। इन्हीं से जुड़ी हुई चीज़ें आ जाती हों, बच्चे नहीं बता पाते हैं, इसलिए हम ये सारी चीज़ें आपको अपने वीडियो में बता ही देते हैं। भले ही 5, 10, 15 मिनट का थोड़ा समय आगे लग जाता है, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को नहीं इग्नोर करते हैं। बड़ा है तो है, लेकिन बताएंगे सब कुछ, छोड़ेंगे नहीं कुछ भी। बस ये हमारा उद्देश्य है कि बच्चों को बताएं तो पूरा ज्ञान बताएं, ऐसा आधा अधूरा नहीं बताना है। ठीक है। तो अब हमारे अनुवाद हो गए पूरे, और इस तरह से अपन ने एक सीख भी सीखी कि हमें कभी कभी अपनी विषम परिस्थितियों में हमें चतुराई से भी काम, अपनी सूझबूझ से उस संकट से बाहर निकलना चाहिए। ठीक है। अब हम अगले वीडियो में इसके अभ्यासों को पूरा करेंगे। उसके पहले हम आपको वेबसाइट के बारे में भी बता देते हैं कि आपको हमारे चैनल की वीडियोस कहाँ मिलेंगे। हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पर भी, यूट्यूब पे तो मिल ही रहे हैं, यहाँ पर भी आसानी से मिलेंगे। क्या बेनिफिट है बताते हैं। आपको करना क्या है, गूगल टैब पे जाके आपको लिखना है magnetbrains.com। इंटर करने पे आपके पास वेबसाइट का पेज हो जाता है ओपन। यहाँ आप देखेंगे आपको सारी क्लासेस दिख जाएंगी। जिस क्लास को आप सर्च करना चाहते हैं उसको कीजिए क्लिक। मान लीजिए आपने किया क्लास 8 को क्लिक, तो आपके सामने क्लास 8 का पेज ओपन हो जाता है, जिसमें कि आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे 8th क्लास की।
सबसे अच्छी बात है फ्री एजुकेशन है हमारे चैनल की। बच्चों को कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको पहले 2 लेसन दिखा दिए, बाद के 1-2 दिखा दिए और फिर उससे सब्सक्रिप्शन चार्ज मांग लिया जाता है। बच्चे बेचारे जो नहीं कर सकते हैं, जो इस एफर्ट नहीं कर सकते, तो कम से कम उनको हर चीज़ यहाँ पे बिल्कुल फ्री मिल तो जाती है। रजिस्टर का भी अगर कभी आपके लिए आए, रजिस्टर का भी रजिस्ट्रेशन के लिए भी मांगे तो कभी घबराना नहीं, ये नहीं सोचना कि इसमें हमें कोई पैसा लगने वाला है। रजिस्टर फॉर फ्री यहाँ पर आप करेंगे तो जैसे अपने यूट्यूब में या किसी भी अकाउंट में आप जब रजिस्टर करते हैं वैसे आराम से आप उस पर रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, कोई चार्ज नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको अगर आप खोलेंगे, मान लीजिए अपन संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत को वॉच नाउ पे गए, आपने ओपन किया तो 8th के संस्कृत का पेज आपके सामने हो गया ओपन। अब ये आपकी बुक हो गई, ऐसी बुक हो गई जिसमें आपके चैप्टर वाइज वीडियोस दिए हुए हैं। एक तरह से ये आपकी गैलरी है, कैसी, जिसमें देखिए चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 हो गया, हर एक चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस जितने जितने टॉपिक उसमें कवर किए गए हैं सब यहाँ पर आ गए हैं। फर्स्ट चैप्टर की जैसे 3 लेक्चर्स हैं तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ओपन करेंगे तो तीनों लेक्चर्स की लिस्ट लिंक यहाँ पर आ जाएगी नाम के साथ में। अब आपको अनुवाद पढ़ना है तो आपने पहला क्लिक किया तो आपके सामने अनुवाद का वीडियो ओपन हो जाएगा, ठीक है, पार्ट 1 हो जाएगा। यहीं से आप नेक्स्ट पे जाके पार्ट 2 को देख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट जाइए तो आपको अभ्यास मिल जाएगा। तो इस तरह से आसानी से आप हमारी वेबसाइट पे अपने ही मटेरियल को सर्च कर सकते हैं। हम दुनिया की चीज़ें ढूंढते हैं तो अब अपने काम की चीज़ भी अपनी वेबसाइट पे गूगल पे हम ढूंढ लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें कि हम अपने अभ्यास कार्यों को पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।